जिन बच्चों के माता पिता का पैर प्रधानमंत्री जी ने धुला था वह सूखी रोटियां खा रहे हैं। यह ऐसा दृश्य है जो आपको भीतर तक हिला कर रख देगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद अभी भी सूखी रोटियां, जिस तरह से अनाज सुखाया जाता है वैसे ही बची हुई सूखी रोटियां और बची हुई पूरियां, उन्हें सुखाया जाता है और बच्चे उसे खाते हैं। आप देखिए, एक ऐसी तस्वीर है, भारत की ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। हम हैं इस समय प्रयागराज कुंभ मेला में। आप देखिए, ध्यान से देखिए, यह सूखी रोटियां हैं। इन्हें शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसी सूखी रोटियां खाया जा सकता है क्या। इन्हें सुखाया गया है और सुखा करके इन्हें जब जिस दिन पैसा नहीं रहेगा, जिस दिन खाना नहीं बनेगा, जिस दिन चूल्हे में आग नहीं जलेगी, उस दिन बच्चे सूखी रोटियां खाएंगे। देखिए, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी यह कहां से बटोरी गई होंगी और किस जगह से इन्हें उठाकर कुल के लोग ले आए होंगे। जहां बची होंगी वहीं से रोटियां आई होंगी। हमारे देश की ऐसी तस्वीर, इसके बाद मैं खा नहीं पा रहा हूं, यह तीतापन आ रहा है। और एक बार इन्हें आप देखिए, ये ऐसे खा रहे हैं पूरियां और यह रोटियां। इसे आप देखिए, यह धूप हुई है तो इसमें इसे सुखाया जाएगा। यह वही बच्चे हैं जिनके माता पिता का पैर धुला था प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में कुंभ मेला के दौरान। ये इनकी बस्तियां हैं और ये इनके बच्चे हैं। अब आप एक बार देख करके, अब हम तो भैया अब इसके बाद नहीं खा पा रहे हैं। सच बात ये है, गरीबी हमने भी देखा है, बासी रोटी हमने भी खाया है और हमने भी उस चीज का एहसास किया है जब घर पर अनाज खत्म हो जाता है तो बाजरे का, ज्वार का, जनेरा का रोटी बनती थी और उसे हम लोग खाते थे चटनी से, नमक मिर्च से। तो देखिए, यह वो स्थान है और इन बच्चों का आप देखिए। तो हम अब इनसे बात भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर धुल करके यह एहसास कराया था कि इनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। और बदलाव कितना आया है यह बुझे हुए चूल्हे दिखाएंगे। और यह दोस्तों, एक बार आप बने रहिए, मैं उन परिवारों से भी मिलवाएंगे और जिनका पैर धुला था प्रधानमंत्री जी ने, उनसे भी हम मिलवाएंगे। हम इस समय प्रयागराज में हैं। आज 6 फरवरी है और हम उन परिवारों से मिलाएंगे। दोस्तों, हम बताते चले आपसे, विश्वनाथ गामरी जी ने एक बार सदन में, लोकसभा में यह बात कहा था कि हमारे यहाँ के लोग गोबर खाते हैं। तो नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। लोगों ने ध्यान से सुना, आंखों में आंसू आ गए थे। गोबर खाते हैं। पूछा गोबर कैसे खाते हैं। कहा कि जब फसल तैयार हो जाती है और फसल की मड़ाई होती है बैलों से, बैल उस फसल को खाते हैं, उनके पेट में जौ जाता है, अनाज जाता है, चना जाता है और उसे वह जाता है गोबर के माध्यम से बाहर आता है। उसको धुल करके, सुखा करके और फिर उसे लोग खाते हैं। पोटली बना करके ले गए थे। सदन स्तब्ध हो गया था। पटेल कमीशन बना था, उसकी जांच, पूर्वांचल की गरीबी पर वह जांच बैठी थी। यह सूखी हुई रोटियां, यह बच्चे भारत के भविष्य हैं। इनके लिए कोई स्कूल नहीं है। सैकड़ों बच्चे, 150 के लगभग सफाई कर्मचारी हैं और इनके बच्चे किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। रोना आ रहा है, किस पर रोए और किसके ऊपर उतारे गुस्सा। अगर हम कुछ कहेंगे तो तमाम हमारे साथी कहेंगे कि आपको केवल निगेटिव दिखता है, केवल आप नकारात्मक दिखाते हैं। भैया, सकारात्मक दिखाने के लिए तमाम चैनल हैं, सैकड़ों चैनल हैं जो लगातार दिखा रहे हैं। देश की तस्वीर बदल गई है, देश की तकदीर बदल गई है और देश में अमन चैन है। चारों तरफ कहीं कोई गरीबी नहीं रह गई है। भैया, प्रधानमंत्री जी ने पैर धुला था, थाल में पैर धुला था।
अब हम इन लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, उधर आ जाएं सर आप इसे यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। और यह हमारी बहनें हैं, यह हमारी बेटियां हैं। चत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो सपना, आपके गोद में एक बच्ची है जी। बच्ची है कि बेटा है कि बेटी? बेटा है। कहाँ पैदा हुआ था? यहीं हॉस्पिटल में आप लोग नहीं गए? गए। अच्छा, तिलक में। वो डफरन में। अच्छा, तो वहाँ पैदा नहीं हुआ? वहीं पैदा हुआ। कुछ मिला इसका? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। यह कितने दिन का हो? ये साल भर का हो गया। अच्छा, टीका उका लगा इनको? टीका लगाने लगा वहीं का। अच्छा, एक टीका वहीं लगा, उसके बाद कोई टीका नहीं लगा। यह है टीकाकरण की सच्चाई दिखाती यह तस्वीर। और इनके बच्चा दूध पीने के लिए तत्पर है, चाह रहा है, भूख लगी है। थोड़ा रुक जाइए हला बच्चे को। अब एक हमारे के.एन. लाल जी हैं, होम्योपैथ के चिकित्सक हैं। उन्होंने एक कविता 4 लाइन की मुझे सुनाया था। माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा, माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा। माँ की छाती में दूध नहीं है और बच्चा ऐसे प्रयास कर रहा है। ऐसी ही तस्वीर है, माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा। एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए, एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए। सूखी रोटियों से निकलेगा दूध, सूखी हुई पुड़ियों से जो महीनों सुखाई जाएगी 10-20 दिन, और उसे किसी बोरे में रख दिया जाएगा। उसे खाने पर सपना को होगा दूध और बच्चा पिएगा। यह है देश की तस्वीर। किसे कोसें और किसके ऊपर आवाज उठाएं? यह भी एक बेटी है। क्या नाम है बेटा? प्रीति। कितना दिन हो गया शादी हुए? 2 महीना हुआ। प्रीति की मम्मी कहाँ है? अच्छा, प्रीति की मम्मी। देखिए, अभी दुल्हन जैसी प्रीति की मम्मी है। सच बात यही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। अभी उम्र ही क्या है इनकी। और इनकी बेटी पैदा हुई, और बेटी कै साल का है तुम्हारा? 18 का है। 18 का किसी तरह से बिटिया। देखिए, इनको भी देख लीजिए। और फिर इनके बच्चा अभी नहीं पैदा करना है बेटा। हाँ, ये सब ध्यान रखना है। शादी हो गई ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि बच्चा पैदा नहीं करना है। ठीक है, अभी तुम खुद कमजोर हो, ऐसा नहीं करना है। और बच्चा रोकना कैसे, पता है ना? पता होना चाहिए। ठीक है, बता देना जो भी यहाँ के हों, बच्चा रोकना है। ठीक ना? अभी 2 साल बाद बेटा, कम से कम। यह भी हमारी ड्यूटी है कि हम इसको बताएं। अब हम उनसे मिलवाते हैं। तोहरी घरे भी के पैर धुले रहना? पापा जी के, प्यारे लाल जी का पैर धुले थे। प्यारे लाल जी कहाँ है? अस्पताल में। क्या हुआ है? उसके फोड़ा है अंदर। अच्छा, हॉस्पिटल में भर्ती है? हाँ, भर्ती। सरकारी में कि प्राइवेट में? अभी तो पता नहीं, तिलक। अच्छा, पैसा लग रहा होगा ना? हाँ, पैसा 25,000। 25,000 पैसा लगा है। हाँ। प्यारे लाल जी वही हैं जिनका प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पैर धुला था, और उनको वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब हम इधर से कुछ लोगों से बात करते हैं। इधर आ जाए, आवल जाए बात करें। क्या नाम बा आपका? लक्ष्मीनिया। नाम लक्ष्मीनिया और सफाई कर्मचारी परिवार के लोग। लक्ष्मीनिया, आपके घर कौन लोग सफाई कर्मचारी हैं? अच्छा, तो मैं निकाल दी, 1 तारीख से बैठा दी, तो मैं लड़का का लगा दिया, मैं बैठी हूँ। अच्छा, आपको बैठा दिए। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? संतोषी। अच्छा, संतोषी। कोई और सफाई कर्मचारी है कि? हाँ, काम करते हैं। अच्छा, आपके पति? हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, कितना मिलता है आप लोगों को? 10,000। 10,000 के लगभग मिलता है। हमारे बीच एक और सफाई कर्मचारी हैं, मेट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश, आपका भी पैर धुले थे प्रधानमंत्री? हाँ सर, मेरा भी धुले थे। अच्छा, 2019 में धुले थे। हाँ सर, जो हम लोग चाहते हैं, जो सोच में हमारी है, वो सोच हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ। जो देखिए, हमारी वेतन 1 महीने के बाद बावजूद दूसरा महीना पूरा हो जाने पर वेतन नहीं आ पाता है समय से,
क्या करें, हमारे बच्चे अपने सूखे ब्याज का रुपया भी खाते उठाते हैं। ब्याज का पैसा लेकर किसी तरह पेट भरते हैं। 318 रुपये मजदूरी मिल रही है, इसमें भी तो ना हमारा कोई पगार दे रहा, ना वेतन। तेज बोलिए थोड़ा। हाँ। वेतन उठाने के लिए अगर कोई बढ़ाने के लिए कुछ बोलते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि आप नेतागिरी करते हैं, आप निकाल दिए जाओगे अगर 5 से ज़्यादा बात करोगे। और न तो धमकी देते हैं कि निकाल दिए जाओगे अगर आवाज उठाओगे तो। हाँ। 318 रुपए है, कुछ बढ़ा है लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा। अभी मिल नहीं रहा, बता रहे हैं कि बढ़ गया है मगर अभी मिल नहीं रहा। जब मैं अपने हाथ में पा जाए तो उसको माने जाएगी अपने हाथ में कि ये है। और दूसरी बात जो है, हमारे रहने का अस्थायी जगह नहीं दे रहे हैं। कहीं 2-4-6 महीने का इधर कहीं उधर मिलिट्री ज़मीन में रहते हैं। मिलिट्री वाले जब हम लोगों को भगा दिए जाते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों लेकर अपने थाली बर्तन लेकर इधर उधर भागते हैं। नरेश साहब का भी थाली में पैर धुले थे। हाँ सर, हमारे भी पैर धुले थे। 5 आदमी थे। अब नरेश कुमार, प्यारेलाल, ज्योति देवी, चौबी देवी, होरीलाल, 5 आदमी को पैर धुलने में सम्मानित किया। अच्छा, तो यह प्रधानमंत्री जी ने पैर धुला था और इनकी स्थिति जो है वह यह देख रहे हैं। बच्चे, क्या नाम है बेटा? शुभम। पढ़ाई करते हो? शुभम नहीं पढ़ता है। सच बात तो यह है कि नहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही। पढ़ाई नहीं करता। कहाँ यहाँ कोई स्कूल